लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस का प्रभाव वैश्विक रूप से भी पड़ रहा है। दुनिया भर के सेक्स मार्केट पर भी इसका असर पड़ रहा है। अल जजीरा में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की सेक्स वर्कर्स ने सरकार से मदद मांगी है। इन सेक्स वर्कर्स की डिमांड है कि महामारी की वजह से उनका धंधा बंद हो गया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दुनिया के सबसे बड़े वेश्याओं में से एक दौलत दिया है। यहाँ पर 1500 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स काम करती हैं। कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद इस वैश्यालय पर बैन लगा दिया गया है। यह वैश्यालय बांग्लादेश में आधिकारिक रूप से चलता है। इस वैश्यालय में रोज करीब 5000 कस्टमर आते हैं। इसके अलावा भी देश में 11 और वैश्यालय हैं। बीते शुक्रवार को कोरोना वायरस से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत बांग्लादेशी सरकार ने वैश्यालयों पर 5 अप्रैल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि सरकार ने सेक्स वर्कर्स को 30 किलो चावल, करीब 2000 रुपए और एक फ्रिज किराए पर देने का वादा किया है, लेकिन सेक्स वर्कर्स ने सरकार से तुरंत मदद मांगी है। इनका कहना है कि वो जैसे तैसे जिंदगी गुजार रही हैं और इस बैन का उन पर बेहद बुरा असर पड़ेगा। अल जजीरा में प्रकाशित रिपोर्ट में एक सेक्स वर्कर ने कहा कि अगर सरकार को बंदी करनी थी तो हमें पहले से बताना चाहिए था। हम आगे के लिए कुछ पैसे तो बचा पाते। हम ज्यादा नहीं कमा पाते, रोज जो कमाते हैं वही खाते हैं। अब हम चाहते हैं कि सरकार हमें जल्द मदद करे। ऐसा नहीं है कि ये हालात सिर्फ बांग्लादेश में है। जापानी अखबार जापान टाइम्स के मुताबिक पूरे यूरोप में सेक्स वर्कर्स की हालात बेहद खराब है। जर्मनी की राजधानी में देह व्यापार नाइट लाइफ का सबसे लंबा समय से हिस्सा रहा है। बर्लिन में वैश्यालय सामान्य दिनों में कस्टमर से भरा रहता था, लेकिन अब जब पूरा यूरोप कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हो चुका है तो यहाँ पर भी बैन लगा दिया गया है। इस वैश्यालय के मालिक मार्क्स का कहना है कि बैन से पहले भी यहाँ लोगों का आना 50% तक कम हो गया था। बैन होने के बाद तो हालात बहुत ही बुरे हैं। बर्लिन में भी कोरोना के सैकड़ों मामले सामने आए हैं। बर्लिन में काम करने वाली एक सेक्स वर्कर का कहना है कि उसकी ज़्यादातर साथी अब घरों पर ही रह रही हैं। सरकार के सख्त आदेश हैं कि कोई भी बिना जरूरी कारण अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसके मुताबिक सेक्स वर्कर्स कुछ हफ्ते तक तो बचत के जरिए घर पर रह सकती हैं, लेकिन अगर ये परेशानी लंबी खींची तो फिर उनके सामने जीवन मरण का संकट उत्पन्न हो जाएगा। सेक्स वर्कर्स के लिए दुनिया भर में पहचाने जाने वाला एम्स्टर्डम में भी इस मामले का खुलासा हुआ है। यहाँ पर वेश्यावृत्ति लीगलाइज है। ऐसे में एम्स्टर्डम प्रोस्टिट्यूशन इंफॉर्मेशन सेंटर ने सेक्स वर्कर्स की वित्तीय परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। आम दिनों में ये सेंटर एम्स्टर्डम में टूर पैकेजेस के लिए काम करता है। एम्स्टर्डम में फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आने के लिए सेक्स वर्कर्स ने फंड इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया है। सेक्स वर्कर्स ने ये मुहिम ऑनलाइन शुरू की है क्योंकि सरकार ने किसी के भी घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28